देखिए रिफ्लेक्शन टूल किस तरह काम करता है, ये किसी भी ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्ट बना के देगा हमें। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर एक शेप आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ से बनाया और यहाँ पर इसको मैंने वायर फ्रेम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से लेके मैंने इसका ये वाला हिस्सा रिमूव कर दिया। अब ये शेप इतना रह गया, ठीक है। अब इसका रिफ्लेक्शन मुझे लेना है, मतलब हाफ कंप्लीट करना है, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस शेप को सेलेक्ट करके इसके इस पॉइंट पे रख के जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये इसका बेस पॉइंट सेट हो गया। अब ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि अगर ऐसे क्लिक करके मैं करूंगा तो ये मूव तो करेगा, लेकिन ये इसी की तरह से मूव करके इस तरफ पर आ जाएगा। एक तरीका तो ये, लेकिन इससे थोड़ा इजी मेथड जो है वो ये रहेगा कि आप पहले इसको सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करके रिफ्लेक्शन टूल ले लें, ऑल्टर का बटन होल्ड करें और इसके इस पॉइंट पे क्लिक करें जाके, तो आप देखेंगे कि इसके अपोजिट रिफ्लेक्शन में ये वाला खुल जाएगा बॉक्स जो रोटेशन में खुल रहा था, पर ये रिफ्लेक्शन का है, वही 90 डिग्री के ऊपर काम करेगा। अब यहाँ पे प्रीव्यू ऑन कर लें। अब आप कितने डिग्री पे अपोजिट चाहते हैं तो वर्टिकल ले लें और नीचे चाहते हैं तो हॉरिजॉन्टल ले लें। और अगर आप अपने हिसाब से किसी डिग्री पे रिफ्लेक्शन चाहते हैं कि ये इतने डिग्री पे इससे आगे आए, तो अगर आप ओके करेंगे तो ये मूव हो जाएगा, मतलब मूव का मतलब वहां से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कंट्रोल जेड। और अगर बिल्कुल इसका डुप्लीकेट इसके सामने चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके ऑल्टर के साथ इसको कर दें कॉपी। बाजू का ये आपको नजर नहीं आएगा, इसकी वजह प्रीव्यू ऑफ होता है, प्रीव्यू पे चेक लगा दें और यहाँ से इसको कॉपी कर दें, तो ये देखें इसकी कॉपी आ जाएगी। अब ये दोनों शेप अलग अलग है लेकिन ये मिलकर एक शेप क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि ये एक ही शेप है। सिमिलरली इसमें और भी मेथड्स और टेक्निक्स यूज हो सकती हैं इस काम को करने के लिए, जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाएं और यहाँ पे क्लिक करके अगर हम यहाँ से डायमंड शेप ले लें और क्लिक करके इसको ओके कर दें, तो ये डायमंड शेप हमारे सामने क्रिएट हो गया। अब सपोज टू भी अगर ये डायमंड शेप को हम यहाँ पे इसको यहाँ से इसके आ, ये वाले हिस्से को रिमूव कर देते हैं, तो अब हमारे पास ये हिस्सा बचा। अब इसी से कोई शेप एक पर फॉर्म करना है तो ऑल्टर के साथ इसके इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और कॉपी ले लेंगे, तो ये देखिए एक शेप कंप्लीट हो गया। इस तरह से आप रिफ्लेक्शन से आधा शेप बना के पूरा शेप क्रिएट कर सकते हैं। वो इस तरह से होगा कि आपको पता होना चाहिए कि ये हाफ शेप जो है वो अब मुझे बनाना है और हाफ शेप ये खुद बना देगा। ऐसे सेमी सेमी शेप्स होते हैं, सेमी जो भी शेप्स होते हैं वो इनमें ऐसा होता है कि जैसे हमारा फेस भी जो है वो इसी तरह का है कि अगर आधा हम फेस अपना बना लें तो आधा रिफ्लेक्शन लेंगे तो फेस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हाफ क्रिएट करने पे हाफ रिफ्लेक्शन लेने पे बन जाते हैं, और कंप्यूटर्स में यही फायदा होता है ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर के अंदर कि वो उसका रिफ्लेक्शन देता है और शेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से मिसाल के तौर पे भी आपको एक और चीज मैं करके बताता हूँ, यानी कि जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ हो गई। अब इस लाइन पे क्लिक करके मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर भी इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया और इसको भी यहाँ पे क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। अब ये कर्व इसके ऊपर आ गया और इस पॉइंट पर रख के मैंने इसको यहाँ से इस पॉइंट पर रखा और इसको यहाँ से क्लिक करके मैंने इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ और ऐसे भी कर सकता हूँ, और इसको मैंने इस तरह से किया या फिर इसको मैंने इस तरह से किया और उसके बाद क्लिक करके यहाँ पे इसके जो कर्व लेवल था मैंने इसको इस तरीके से इसको सेट कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए एक इसका शेप निकल आया। अब ये जो शेप निकल आया है तो अब इस शेप के साथ मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके इसका रिफ्लेक्शन लेके मैं इसके साथ यहाँ पर क्लिक करके ऑल्टर के साथ क्लिक करूंगा और ये देखिए कॉपी ले लूंगा, तो ये एक इस तरह का शेप इजीली क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और भी इस तरह के काफी चीजें आप कर सकते हैं, सिर्फ आधा आपने क्रिएट करना है और आधा वो उसके साथ खुद क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा रिफ्लेक्शन में हम और क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक शेप क्रिएट किया और उसके अंदर एक और शेप क्रिएट किया हुआ था और उसके अंदर हमने एक और शेप क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल इसको उठा के हमने यहाँ पे रख दिया इस एंगल पे, ठीक है, और इस एंगल पे रख के हमने इस एंगल पे रख के ओके कर दिया। अब आपकी डिमांड ये है कि इसको मूव करो इस एंगल पे, ठीक है। इस एंगल पे कैसे मूव करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, रिफ्लेक्शन टूल लेंगे हम यहाँ से और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे थोड़ी देर रखेंगे, देखिए सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमें डॉट नजर आएगा। ऑल्टर के साथ हम क्लिक करेंगे यहाँ पे और देखिए ये इसने इसके रिफ्लेक्शन में इसके अपोजिट उसी पोजीशन पे आपको ये दे दिया है। दूसरी बात, अगर आप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो देखिए इसी पोजीशन पे आपको इसने ये दे दिया है, यानी कि जो इस पोजीशन पे था वो इस पोजीशन पे था। तो अब इसको यूं भी कर सकते हैं कि यहाँ से हमने इसका लिया कॉपी, ये आ गए कॉपी, दो हो गए और दो होने के बाद यहाँ से क्लिक किया शिफ्ट के साथ दोनों को और रिफ्लेक्शन लेके इस बॉक्स के ऊपर दोबारा एरो रखा और ये सेंटर पॉइंट निकल के आ रहा है। ऑल्टर के साथ यहाँ क्लिक किया और यहाँ से वर्टिकल पे क्लिक किया और यहाँ कॉपी ले लिया। तो देखें चारों शेप इस बॉक्स के अंदर एक्यूरेट पोजीशन पर है और उसके बाद जो आपको रिक्वायर्ड है वो रख लें, जो नहीं चाहिए उनको डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल अब हमें ये दो नहीं चाहिए तो यहाँ से क्लिक करके इसको पहले बैक स्पेस फिर इसको बैक स्पेस कर दें। ये देखें दोनों शेप बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे यहाँ पर मौजूद है। सिमिलरली आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हमने इसको यहाँ से क्लिक किया और अल्टर शिफ्ट के साथ इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर लिया और यहाँ पर क्लिक करके एक लाइन को ड्रॉ कर दिया और एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि ये वाला शेप इस लाइन से उतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर चाहिए जितने डिस्टेंस पर ये वाला शेप यहाँ पर मौजूद है। तो सेलेक्ट करेंगे आप इसको और रिफ्लेक्शन टूल लेंगे और ऑल्टर के साथ यहाँ पे ले जाके क्लिक करेंगे, तो ये देखिए आपको बिल्कुल उसी डिस्टेंस पर वही शेप मिलेगा जितना के वहां पर मौजूद था।
इस तरह के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं जहां पर आप रिफ्लेक्शन को यूज कर सकते हैं, बट आपको इसका यूज करना आना चाहिए और बहुत ज्यादा जगह पर आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है। लेट सपोज अगर अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को हम दूसरे एंगल पे देखें तो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। स्ट्रेट लाइन के लिए आप शिफ्ट दबाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लिया, इसकी थिकनेस हेडलाइंस वगैरह को बढ़ा दिया, क्लिक करके यहाँ पर आपने एक शेप लिया और उसके ऊपर एक कलर वगैरह अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से, और इसमें कोई कलर भी फिल कर दिया जो कि इसमें नहीं हो पा रहा है, क्लिक करके हो गया। ठीक है, तो अब आपने इस शेप को यहाँ पे रख दिया। अब आपको ये शेप इस लाइन के इतने ही नीचे उतने ही डिस्टेंस पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से रिफ्लेक्शन लेंगे, ऑल्टर के साथ इसके इस एंकर पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आ गया वर्टिकल पे और ये लिया हॉरिजॉन्टल पे। तो देखिए सेम डिस्टेंस पे सेम शेप आप इस तरह से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एक तरीका है रिफ्लेक्शन टूल को सही तरीके से इस्तेमाल करने का।